इतना भागम भाग, इतना तेजी से एरियर दिलाया जा रहा है कि आपके अकाउंट शायद भर भी गए होंगे अभी तक एरियर्स ले लेके। हवलदारों का तो जो है 2300 रुपया करके बढ़ना तय हो गया, सिपाहियों का तो जो है 1800 रुपया करके बढ़ना तय हो गया। तो 22,000 वाला जब 24,000 में आएगा तो उसको 2,000 की बढ़ोतरी होगी, उसी हिसाब से उसका एरियर भी ज्यादा होगा। लेकिन 23,000 वाला तो ऑलरेडी 23,000 ले रहा था, तो उसकी जब बढ़ोतरी होगी तो 1,000 की होगी, उसी हिसाब से उसका बेसिक पेंशन भी कम होगा। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में किस बारे में बात करने जा रहा हूं मैं, आप सब मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है उससे समझ गए होंगे दोस्तों। हाँ, OROP2। OROP2 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के ऊपर आज के डेट में सोशल मीडिया में, स्पेशली यूट्यूब में बहुत भागादौड़ी चल रही है। इतना भागम भाग, इतना तेजी से एरियर दिलाया जा रहा है कि आपके अकाउंट शायद भर भी गए होंगे अभी तक एरियर्स ले लेके। चलिए, वो सब तो अफवाहें हैं, आज कुछ रियलिटीज के बारे में बात करेंगे। जो फिटमेंट फैक्टर के बारे में बोला जा रहा है, जो रैंक के हिसाब से बोला जा रहा है कि हवलदार का इतना बढ़ेगा, सिपाही का इतना बढ़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या सच्चाई है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और जस्टिफिकेशन के बिना पर बात करेंगे दोस्तों। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है कि सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। और साथ ही साथ आप सब डिफेंस पेंशनर्स से जुड़े हुए हर एक जानकारी जो आपको जरूरत है उसकी जानकारी आप तुरंत ही प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम उसके बारे में बात करें, मैं आप सबको जो 7 नवंबर 2015 का लेटर है, जिस लेटर के बिना पर, जिस लेटर के बेस पर 1 रैंक 1 पेंशन टिका हुआ है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी 16 मार्च 2022 को अपना फैसला सुनाया था, उस फैसले में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि 7 नवंबर 2015 का जो लेटर सरकार ने जारी किया था वही लेटर सही है, और उसके बेस पे जो 1 रैंक 1 पेंशन दिया गया था वही 1 रैंक 1 पेंशन कानूनी तौर पर सही है। तो 7 नवंबर 2015 का जो लेटर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और 1 रैंक 1 पेंशन को अगर एक इंसान के तौर पर आप बोले तो उसका जो दिल है वो दिल बन जाता है 7 नवंबर 2015 का वो लेटर। तो दोस्तों, चलिए मैं आप सबको पहले उस 7 नवंबर 2015 का लेटर दिखा देता हूं। जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है वो लेटर। इस लेटर में आप सब जैसे देख पा रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का ये लेटर है 7 नवंबर 2015। 1 रैंक 1 पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेस पर्सनल, जिसका हेडिंग है। अब इसमें सबसे जो मूल, जो इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है पैराग्राफ नंबर 3 का सब पैराग्राफ नंबर 2, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों, पेंशन विल बी रिफिक्स्ड फॉर ऑल पेंशनर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन। आप फिर से सुन लीजिए, on the basis of the average of minimum and maximum pension of personnel retired in 2013 in the same rank and with the same length of service। यानी कि सभी पेंशनर्स का पेंशन को इस आधार पर फिक्स किया जाएगा कि 2013 में जो लोग पेंशन आए हैं उन पेंशनर्स के बीच में से सेम रैंक और सेम लेंथ के सर्विस वाले पेंशनर्स का मैक्सिमम पेंशन और सबसे मिनिमम पेंशन को लिया जाएगा और उसका एवरेज निकाला जाएगा, उस पर जो है फिक्स किया जाएगा। आगे दूसरे पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है कि अगर उस एवरेज से कोई किसी का पेंशन नीचे है तो वो एवरेज तक आएगा, जिसका ऊपर है वो जहां है वहीं रह जाएगा, उसका कम नहीं किया जाएगा। यानी कि जो एवरेज निकलेगा, मान लीजिए आपका एवरेज निकलता है अगर 20,000 रुपए बेसिक पेंशन एक अगर सिपाही का निकलता है आज के डेट में, तो 20,000 से नीचे जितने, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 20,000 जरूरी नहीं है 20,000 हो, 20,000 अगर मान लीजिए एवरेज आ गया, तो उस एवरेज से नीचे जितने लोग होंगे, यानी कि जिनका भी पेंशन 19,000 होगा, 18,000 होगा, 17,000 होगा, उनको 20,000 तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि उनका बेसिक पेंशन बढ़ के 20,000 आ जाएगा, और जिनका भी बेसिक पेंशन 20,000 या उससे ऊपर है उनका जहां है वहीं रहेगा, कम नहीं होगा। मान लीजिए किसी का 21 है तो उसको कम करके 20 नहीं किया जाएगा, वो 21 का 21 में ही रहेगा। ये थी उस लेटर की मूल बात, जो 7 नवंबर 2022 की लेटर, जो कि 1 रैंक 1 पेंशन का दिल है। तो इस लेटर के बिना पर बात करूंगा मैं, क्योंकि आज के डेट में जो सोशल मीडिया में, चलिए जो एरियर दिला रहे हैं वो तो दिला ही रहे हैं कई महीनों से, लेकिन साथ ही साथ और भी कई बातें चल रही हैं, जैसे कि फिटमेंट फैक्टर। आपको मैं बता दूं, फिटमेंट फैक्टर
कई सारे लोगों की कॉन्सेप्ट में दिमाग में ये है कि जो आपका पेंशन जो ओआरओपी में रिवाइज होगा वो फिटमेंट फैक्टर के बेस पे रिवाइज होगा, यानी कि कोई बोल रहा है 2.57% के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बैठ जाएगा, कोई बोल रहा है 2.86, कोई बोल रहा है 3.58। ऐसा कुछ भी फिटमेंट फैक्टर बैठने वाला नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता रहा हूं। जैसे कि अभी मैंने आपको लेटर का वो लाइन पढ़ के सुनाया था, उस बेस पर बैठेगा दोस्तों। अभी चूंकि वो ओआरओपी 1 था तो 2013 के हिसाब से किया था, तो ओआरओपी 2 में 2018 के हिसाब से होगा, यानी कि 2018 में जितने भी लोग पेंशन आए हैं उनमें से सेम लेंथ सेम रैंक के लोगों का एवरेज निकाला जाएगा। मान लीजिए आप 24 साल सर्विस करके आए हुए एक हवलदार हैं, तो 2018 में जितने भी 24 साल सर्विस करके आए हुए हवलदार हैं उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम वाला निकाला जाएगा। मान लीजिए कोई 22,000 लेके आया, कोई 20,000 लेके आया, तो उसका एवरेज क्या निकलेगा? 21,000। तो 21,000 को बेंचमार्क बना दिया जाएगा, यानी कि 21,000 से नीचे जिन भी हवलदार का 24 साल वाले सर्विस के हवलदार का जिनका भी पेंशन नीचे है उसको 21,000 तक लाया जाएगा। जिनका 21 से ऊपर है या 21 है उनको कुछ भी चेंज नहीं होगा, जितना था उतना ही रहेगा। यह है दोस्तों फैक्ट। तो इसमें कोई भी फिटमेंट फैक्टर की, अगर फिटमेंट फैक्टर की हम बात करेंगे तो मान लीजिए अगर किसी का बेसिक पेंशन अगर 20,000 है, तो अगर 2.57 से आप उसको फिटमेंट फैक्टर बिठाएंगे तो वो कहां पहुंच जाएगा? वो सब सारे जो है झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ 2.57 मिलेगा, 2.57 मिलेगा, ये बोलने का एक तर्क है कि जो 7th पे कमीशन 2016 वाला 7th पे कमीशन था उसको उसमें जेसीओ को 2.57 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर मिला था, और वही 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिले हुए लोग ही 2018 में पेंशन आउट हुए हैं। तो उन्हीं 2018 वालों के साथ अभी कंपेयर किया जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम उनका निकाला जाएगा। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि हाँ 2.57 फिटमेंट फैक्टर बैठ जाएगा, क्योंकि वो 2.57 फिटमेंट फैक्टर 2016 में लेके आए हुए लोग हैं, इस वजह से वो बोला जा सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन आपके पेंशन में 2.57 नहीं होने वाला है। जो सर्विंग वालों का 2.57 7th पे कमीशन मिल गया, उस वजह से अब 7th पे कमीशन मिले हुए लोगों के साथ आपका कंपेयर होगा, इस वजह से 2.57 हम बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली वो भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो चीज वो होगी फिटमेंट फैक्टर वाली की, फिटमेंट फैक्टर ये मिलेगा वो मिलेगा, ये तय हो गया। वो कुछ भी तय नहीं हुआ है, आपको एवरेज निकाला जाएगा, एवरेज से नीचे रहेगा आपका पेंशन तो एवरेज तक लाया जाएगा, अगर ऊपर रहेगा तो जैसा था वैसा ही रहेगा, नहीं भी बढ़ेगा आपका, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज अब बताया जा रहा है रैंक। मान लीजिए कोई बोल रहा है कि हवलदारों का तो जो है 2300 रुपया करके बढ़ना तय हो गया, सिपाहियों का तो जो है 1800 रुपया करके बढ़ना तय हो गया। एक फिक्स नहीं है दोस्तों। एक फिक्स किस लिए नहीं है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने यहां लिख रखा है हवलदार एबीसी सिंह और हवलदार XYZ पिल्लाई, ये दो लोग हैं। मान लीजिए 2019 में ये 1995 के भर्ती थे, जनवरी 1995 के, और वो पेंशन आए जनवरी 2019 में, एक साथ आए, 24 साल की सर्विस करके ही आए दोनों। लेकिन उनका बीच में क्या हुआ था, मान लीजिए एबीसी सिंह नायक बन गया था, 1995 में भर्ती था, ये मान लीजिए 99 में नायक बन गया था, ठीक है। अब ये भी मान लीजिए ये जाकर के 2001 में नायक बन गया, आगे जाकर के फिर ये जो एबीसी सिंह है ये 2002 में हवलदार बन गया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, या 2003 में 2005 में हवलदार बन गया। इसको हवलदार बनने में टाइम लग गया, लगभग 17-18 साल सर्विस करने के बाद ये हवलदार बना, और ये जाकर के हवलदार बना आपका 2012 में मान लीजिए। अब फॉर एग्जाम्पल ट्रेड तो अलग अलग होते हैं, प्रमोशन ट्रेड के हिसाब से अलग अलग होता है, और जो ओआरओपी वाला लेटर है उसमें ट्रेड का जिक्र नहीं है, सिर्फ सेम रैंक एंड सेम लेंथ ऑफ सर्विस। तो मान लीजिए ये ऐसे ट्रेड का बंदा था जिसमें प्रमोशन फास्ट था, ये ऐसे ट्रेड का बंदा है जिसमें प्रमोशन स्लो है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये तो 2002 में हवलदार बन गया, फास्ट प्रमोशन था। अब 2002 में ही उसको, उस टाइम में तो ग्रेड पे भी मिलता था उसको, ग्रेड पे जो भी है, जो भी मिलना था, जो भी बढ़ोतरी होना था हवलदार के हिसाब से उसका पेंशन तो बढ़ गया यहाँ। और दूसरा जो था उस समय नायक 2001 में बना, करते करते 2012 में जाकर के मान लीजिए हवलदार बना, तो इसका तो ज्यादा बेसिक पेंशन रहेगा ही रहेगा ना। इसका मान लीजिए पेंशन आते टाइम, मान लीजिए क्योंकि ये भी 24 साल का सर्विस करके आया, इसका मान लीजिए बेसिक पे पेंशन आते टाइम 46,000 रुपए था। इसका जो एबीसी सिंह जो 99 में नायक बना था, 2002 में हवलदार बना था, लेकिन उसके साथ वाला जो साथ में भर्ती हुआ था, साथ ही रिटायर हुआ, लेकिन हवलदार रैंक से रिटायर हुआ था, तो वो भी 24 साल करके आया है, तो उसका जो पेंशन बढ़ेगा, उसका जो बेसिक पे बनेगा उस समय में पेंशन आते टाइम,
उससे ऑब्वियसली कम बनेगा, क्योंकि वो हवलदार बाद में बना, नायक बाद में बना, तो उसका मान लीजिए 44,000 रुपीज बन गया था पेंशन आते टाइम। तो अब जब इन दोनों का पेंशन आप देखेंगे 2019 में आए हैं, दोनों हवलदार हैं, 24 साल करके आए हैं, तो इसका तो पेंशन कम हुआ कि नहीं। अब दोनों की अगर ओआरओपी में बढ़ोतरी होगी, जैसे गवर्नमेंट का लेटर बोल रहा है कि सेम लेंथ एंड सेम रैंक ऑफ सर्विस का जो है मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाल के किया जाएगा, तो अगर दोनों का मान लीजिए बढ़ना है, मान लीजिए इनका जो है बेसिक पेंशन, एक फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 23,000 बेसिक पेंशन है, बाकी चीजें अभी बात छोड़ देते हैं, और इनका हो जाएगा 22,000 रुपीज बेसिक पेंशन। ठीक है, एक का हो गया 22,000, एक का हो गया 23,000। अब मान लीजिए 24 साल के हवलदार में 2018 का जब टेबल निकाला गया तो मान लीजिए 24,000 रुपए एवरेज निकला, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज 24,000 मान लीजिए निकला। तो ये तो 23,000 ऑलरेडी है, इसका कितना बढ़ेगा, 1,000 रुपए बढ़ेगा, और इसका कितना बढ़ेगा, ये 22,000 है, तो 2,000 बढ़ेगा ना एक का। तो दोनों का बराबर कैसे हुआ हवलदार, हो नहीं सकता। इसलिए जो बोल रहे हैं कि हवलदार को इतना मिलेगा, फिक्स बता रहे हैं कुछ लोग कि हवलदार को तो भाई 2,400 रुपए बढ़ना है, हवलदार का तो 1,700 रुपए बढ़ना है, जो भी है। सिपाहियों के केस में भी ऐसा है, सिपाही जब पेंशन आए हैं, कोई ज्यादा बेसिक पे के साथ आया है, थोड़ा सा बेसिक पेंशन ज्यादा है, किसी का कम है, तो ऐसा ही होगा उनके साथ भी। तो आप एक चीज समझ के देखिए, अगर 24,000 रुपए उसका एग्रीगेट आता है हवलदार का, तो इसका कम बढ़ेगा, इसका ज्यादा बढ़ेगा, दोनों 24,000 में आ जाएंगे ना। एक 23,000 है, एक 22,000 है, तो 22,000 वाला जब 24,000 में आएगा तो उसको 2,000 की बढ़ोतरी होगी, उसी हिसाब से उसका एरियर भी ज्यादा होगा। लेकिन 23,000 वाला तो ऑलरेडी 23,000 ले रहा था, तो उसकी जब बढ़ोतरी होगी तो 1,000 की होगी, उसी हिसाब से उसका बेसिक पेंशन भी कम होगा, उसका एरियर भी कम होगा, तो आप उसको एरियर भी कम मिलेगा। तो आप ये सोच के ना बैठे कि मैं हवलदार हूं, वो भी हवलदार है, तो उसको 50,000 एरियर मिला तो मुझे 25,000 क्यों मिला, ये है रीजन। आप शायद समझ गए होंगे। ये तो चीजें हो गई कैलकुलेशन वाली बातें जो मैंने आपको समझा दिया। फिटमेंट फैक्टर भी बता दिया कि फिटमेंट फैक्टर कोई आपके पेंशन में कैलकुलेशन नहीं होने वाला है। पेंशन में कैलकुलेशन वही होगा, एवरेज निकाला जाएगा मैक्सिमम मिनिमम का, एक ही लेंथ ऑफ सर्विस वालों का, उसमें वो कर दिया जाएगा। और जो आप जैसे कि बोल रहे हैं कि एक ही रैंक के बंदों का जैसे हवलदार है, तो हवलदारों का इकट्ठा 23 रुपए करके 2300 रुपए करके बढ़ जाएगा या 2200 रुपए करके बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी हवलदार का 200 रुपए बढ़े, हो सकता है किसी हवलदार का जो है 1,800 रुपए बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। उसी हिसाब से सिपाही का भी, किसी सिपाही का हो सकता है 500 रुपए बढ़े, किसी का हो सकता है 900 रुपए बढ़ जाए, क्योंकि वो बेसिक पेंशन पे डिपेंड करेगा आप कितना ले रहे हैं और एवरेज कितने में बैठ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो शायद ये चीज आप समझ गए होंगे। आगे मैं अभी बात करूंगा एरियर, कब मिलेगा एरियर, अभी तक कुछ पता नहीं है दोस्तों, अभी तक कुछ भी पता नहीं है, ना ही कैबिनेट अप्रूवल के बारे में कुछ भी पता है। मैंने पहले पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो एक न्यूक्लियर मिशन बन गया है, क्योंकि उसके बारे में कुछ खबर आ नहीं रही। अगर खबर नहीं आ रही है और अंदर अंदर काम हो रहा है तो वो एक न्यूक्लियर मिशन है, और सही में उसमें काम ही नहीं हो रहा है तो वो तो फिर हमारे लिए बहुत बुरी बात है। चलिए, उसके बाद 15 दिसंबर 2022, आप सबको पता है 15 दिसंबर 2022 तक का समय है सरकार के पास। तो क्या 15 दिसंबर 2022 तक हमें मिलने के चांसेस हैं? मैंने तो 3 क्वेश्चन मार्क इसमें लगा दिए हैं। 3 इसलिए लगा दिए हैं कि अगर अभी तक काम नहीं हुआ है तो मुश्किल है। हाँ, डिक्लेरेशन हो सकता है कि हाँ टेबल टूबल सारे जारी करके बता दें 15 दिसंबर से पहले पहले, लेकिन आपका एरियर रिलीज करने का, आपका पैसा अकाउंट में आने का थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन हाँ, आशा हम ये कर सकते हैं कि 15 दिसंबर तक जो है सारा कैलकुलेशन करके टेबल वगैरह जारी कर दिया जाए। अगर वो भी कर देते हैं तो कम से कम अगले 1-2 महीने के अंदर पैसे आने के चांसेस रहेंगे दोस्तों। तो ये थी दोस्तों खबर OROP2 के बारे में, जो कि मैंने आप सबको 7 नवंबर 2015 का जो गवर्नमेंट का लेटर है, जिसको कोर ऑफ OROP बताया जाता है, मतलब OROP का सेंटर है वो, उसी के बेस पे OROP है, उसको भी दिखाया, उसका जो मेन बात है उसको भी समझाया, उसके बेस पे आपको समझाया कि क्या है। और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.57 को मैं हाँ कहीं ना कहीं ये सही है बोलता हूं, तो वो किस लिए बोलता हूं, क्योंकि 2.57 जो सर्विंग लोग हैं 2016 में जिनको पे कमीशन मिला है उनको मिला था। तो चूंकि 2018 में वही लोग रिटायर हुए हैं और उसी पेंशन के बेस पे, उन्हीं के पेंशन के बेस पे OROP2 रिवाइज होना है, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि 2.57 कहीं ना कहीं सही है। लेकिन बाकी जो भी दिखा रहे हैं फिटमेंट फैक्टर छोड़ दीजिए उन सबको। तो अभी फिलहाल इस OROP2 के बारे में आज के इस वीडियो में मुझे यही चीज समझाना था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर के मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।
तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।